टीम द लीगल कैट की तरफ से हम लोग आ गए हैं नया सेक्शन लेके ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की, और आज डिस्कस करेंगे सेक्शन 8 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। और सेक्शन 8 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट स्पीक्स अबाउट ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर। तो चलिए आइए सेक्शन को पढ़ते हैं। अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन इज एक्सप्रेस्ड और नेसेसरली इम्प्लाइड, अगर कोई अलग इंटेंशन जाहिर नहीं किया गया, ठीक है, एक्सप्रेस्ड नहीं किया गया और इम्प्लाइड नहीं है। जैसे डीड में अगर एक ट्रांसफ़र हो रहा है और डीड में आप मेंशन कर दे रहे हो कि ट्रांसफ़र जब होगा तब कुछ कुछ चीज़ें प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र नहीं होंगी, ठीक है। आप एक घर ट्रांसफ़र कर रहे हो, लेकिन आपने क्या कर दिया, आपने डीड में मेंशन कर दिया कि कुछ इंटरेस्ट, कुछ राइट्स आप ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हो उस घर के साथ। तो अगर ऐसा कुछ मेंशन्ड नहीं है, अगर ऐसा कुछ नहीं है, देन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पासेस फोर्थविथ वर्ड का जो मीनिंग है दोस्तों वो है इमीडिएटली, तुरंत, ठीक है। जब ट्रांसफर हो रहा है तब तुरंत क्या होगा, टू द ट्रांसफरी ऑल द इंटरेस्ट, सारे इंटरेस्ट ट्रांसफर हो जाएंगे तुरंत। व्हिच द ट्रांसफरर इज देन कैपेबल ऑफ पासिंग इन द प्रॉपर्टी, ट्रांसफरर के पास जो इंटरेस्ट थे जो वो पास कर सकता था ट्रांसफरी को या कोई भी आदमी को, वो तुरंत पास हो जाएगा ट्रांसफरी को, वंस द ट्रांसफर इज डन एंड इन द लीगल इंसिडेंट्स देयरऑफ। अब लीगल इंसिडेंट्स भी ट्रांसफर हो जाएंगे जो प्रॉपर्टी में थे। अब लीगल इंसिडेंट्स क्या है वो थोड़ा हम लोग समझ लेंगे। तो लीगल इंसिडेंट्स क्या है? लीगल इंसिडेंट्स ऑफ प्रॉपर्टी आर एवरीथिंग which belong to that property by the way of its necessary consequence और which necessarily depend on such property। प्रॉपर्टी में डिपेंड करता है ऐसा कुछ। प्रॉपर्टी क्या होता है भाई? प्रिंसिपल होता है, ठीक है। वो प्रिंसिपल जो प्रॉपर्टी है उसके साथ जो जो चीज़ आता है, लाइक रेंट्स आ गया, आपके पास प्रॉपर्टी है तो आपको रेंट्स मिलेंगे अगर आपने उसको लीज में दिए हो। आपको क्या मिलेंगे? आपको इजमेंट का राइट मिलेगा प्रॉपर्टी के साथ। आपको प्रॉपर्टी के साथ विंडोज़, डोर्स, बार, लॉक, कीज, ये सब मिलेंगे। तो ये सब जो चीज़ है, लाइक हाउस अगर आप प्रॉपर्टी है तो ये सब चीज़ें मिलते हैं। तो ये सब जो चीज़ है आपको हाउस के साथ जो मिल रहा है, ठीक है, प्रॉपर्टी के साथ जो मिल रहा है, तो ये सब जो चीज़ें हैं इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? लीगल इंसिडेंट, ठीक है। प्रॉपर्टी के साथ जो वो प्रॉपर्टी होने के वजह से जो चीज़ें आपको मिल रही है, दैट इज कॉल्ड लीगल इंसिडेंट्स। अब आइए इसको एक फ्लो चार्ट की तरह से समझ लेते हैं। अब ए है ट्रांसफरर, ठीक है, वो बी को एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है। बी है ट्रांसफरी, ए है ट्रांसफरर। तो जब ट्रांसफर कर रहा है कोई प्रॉपर्टी तब क्या करेगा? ऑल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, सारे इंटरेस्ट उसको ट्रांसफर करने पड़ेंगे और उसके साथ लीगल इंसिडेंट्स भी ट्रांसफर करना पड़ रहा है। लेकिन इसमें क्या क्लॉज है? इसमें प्रोवाइडेड है कि कोई अलग से कोई डिफरेंट इंटेंशन मेंशन नहीं है डीड में, तब ऐसे सब कुछ सारे इंटरेस्ट ट्रांसफर करने होंगे। आइए सेक्शन को और आगे बढ़ाते हैं। सच इंसिडेंट्स, वो लीगल इंसिडेंट का लिस्ट जो है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है वो हम समझेंगे इस सेक्शन में, वो मेंशन है। सच लीगल इंसिडेंट्स इंक्लूड वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। वाई द प्रॉपर्टी इज लैंड, अगर प्रॉपर्टी लैंड है, जमीन है, द इजमेंट्स एनेक्स देयर टू। इजमेंट्स, अब इजमेंट्स क्या होते हैं? इजमेंट क्या होता है? इजमेंट होता है राइट व्हिच द ओनर और ऑक्युपायर पॉजेस फॉर द बेनिफिशियल यूज ऑफ लैंड। आपके पास एक लैंड है, उसको आप बेनिफिशियल यूज़ के लिए, ठीक है, बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए आपका जो राइट्स मिल रहा है, ठीक है, जैसे राइट ऑफ वे हो गया, आपका घर से बाहर निकलने का जो रास्ता है वो किसी और की ज़मीन से हो रहा है, ठीक है, तो वो जो राइट ऑफ वे है आपका, तो वो राइट ऑफ वे क्या हुआ? आपका इजमेंट हो गया, वो आपसे कोई छीन नहीं सकता, ठीक है। आपके पास जो घर है, घर में जो लाइट्स आ रहे हैं, ठीक है, सनलाइट आ रहा है, या आपके घर पे जो एयर आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपका इजमेंट, ये आपसे कोई छीन नहीं सकता।
और कोई आप प्रिवेंट कर सकते हो लोगों को कि आपके घर के सामने कोई इतना बड़ा वॉल लगा दिया कि आपके घर में कोई लाइट नहीं घुस रहा है, ठीक है, यू कैन प्रिवेंट इट। तो ये सारी चीज़ें वो इसमें राइट्स में आती है। अब क्या है, फिर से पढ़ते हैं, सच इंसिडेंट्स इंक्लूड वेयर द प्रॉपर्टी इज लैंड। अगर लैंड है प्रॉपर्टी तो इजमेंट्स अनेक्स देयर टू, तो इजमेंट्स आ जा रहा है उसमें। द रेंट्स एंड प्रॉफिट्स देयर बाई एक्रूइंग आफ्टर द ट्रांसफर। रेंट्स एंड प्रॉफिट्स जो मिल रहे हैं आपको लैंड से, वो जो प्रॉफिट है वो क्या है, लीगल इंसिडेंट है। एंड ऑल थिंग्स अटैच टू द अर्थ, वो भी लीगल इंसिडेंट है। और वो सारी चीज़ आपको, ये जो सारे लिस्ट है, अगर आपका प्रॉपर्टी लैंड है तो सारी चीज़ आपको ट्रांसफर करनी पड़ेंगे। वह द प्रॉपर्टी इज मशीनरी अटैच टू द अर्थ, द मूवेबल पार्ट्स देयर ऑफ, सारे मूवेबल जो पार्ट्स है उसको भी वो भी लीगल इंसिडेंट है। अगर आपका प्रॉपर्टी, आपका जो प्रॉपर्टी है वो है एक मशीनरी अटैच टू अर्थ। वह द प्रॉपर्टी इज अ हाउस, अगर आपका प्रॉपर्टी घर है। द इजमेंट्स एनेक्स देयर टू, इजमेंट ऑलरेडी हम लोग बता दिए इजमेंट क्या है। द रेंट्स दे आर ऑफ एक्रूइंग आफ्टर द ट्रांसफ़र, जो रेंट मिल रहे हैं आपको ट्रांसफ़र के बाद, ठीक है, आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी, उसके बाद जो रेंट्स मिल रहे हैं वो रेंट्स जो है, ठीक है, वो लीगल इंसिडेंट है। द लॉक्स, कीज, बार्स, डोर्स, विंडोज एंड ऑल अदर थिंग्स प्रोवाइडेड फॉर परमानेंट यूज देयरविथ, परमानेंट यूज़ के लिए जो लॉक्स, बार्स, कीज, डोर, विंडोज़ ये सब मिल रहे हैं घर के साथ, वो सारे चीज़ लीगल इंसिडेंट। और वो आप जब ट्रांसफ़र कर रहे हो एक प्रॉपर्टी, वो सारे चीज़ ट्रांसफ़र हो जा रहा है। वायर द प्रॉपर्टी इज अ डेथ एंड अदर एक्शनेबल क्लेम, जब प्रॉपर्टी एक डेथ है और एक्शनेबल क्लेम है, ठीक है। एक्शनेबल क्लेम क्या होता है, ऐसा क्लेम जो कोर्ट में जिसके अगेंस्ट आप एक्शन ले सकते हो, ठीक है। अब पीडीएफ में लास्ट में एक्शनेबल क्लेम लेके बहुत सारे डिस्कशन ऑलरेडी दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। लेकिन इसमें लाइक वीडियो को समझने के लिए, इस सेक्शन को समझने के लिए बस हम एक लाइन में एक्शनेबल क्लेम को बता रहे हैं। और इस सेक्शन में जो डेथ है वो बस वैसा डेथ हम लोग कंसिडर करेंगे जो जनरल डेफिनेशन ऑफ एक्शनेबल क्लेम के अंडर आ रहा है। और उसमें मॉर्गेज डेट जो है ना वो मेंशन ही नहीं है, वो है ही नहीं। मॉर्गेज डेट इज नॉट एन एक्शनेबल क्लेम। सो मॉर्गेज डेट जो है वो इस सेक्शन में उसको हम कंसिडर नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर हम लोग कोई डेथ, अगर हम लोग के पास प्रॉपर्टी डेथ है और उसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उस ट्रांसफ़र के दौरान द सिक्योरिटीज़ देयर, वो सिक्योरिटीज़ भी ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है। आप डेट ले रहे हो, आप कोई लोन ले रहे हो, तो उसके वो करने के लिए आपको सिक्योरिटीज़ जमा करनी पड़ रही है। तो इफ़ यू आर ट्रांसफरिंग द डेट, यू आर ऑल्सो ट्रांसफरिंग ऑल द सिक्योरिटीज़ फॉर दैट डेट, जो आपने जमा किया उसको भी आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, एक्सेप्ट वेयर दे आर ऑल्सो फॉर अदर डेट्स और क्लेम्स नॉट ट्रांसफर टू द ट्रांसफरी। अगर वो जो सिक्योरिटी है वो और भी डेट्स के लिए, और भी अलग क्लेम के लिए है, तो तब वो ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। but not arrears of interest accrued before the transfer। अगर वो एरियर ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफ़र के पहले है, ठीक है, वो नहीं जाएगा। मतलब आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है बिफोर द ट्रांसफ़र वो आप ट्रांसफ़र नहीं करोगे। एंड वेयर द प्रॉपर्टी इज मनी, अदर प्रॉपर्टी यील्डिंग इनकम, अगर प्रॉपर्टी मनी है और ऐसा प्रॉपर्टी है जिससे आपको इनकम मिल रहा है, ठीक है, तब द इंटरेस्ट और इनकम देयर ऑफ एक्रूइंग आफ्टर द ट्रांसफ़र टेक्स इफेक्ट। अगर आपका प्रॉपर्टी से जो इनकम मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, वो इंटरेस्ट और इनकम जो आपको मिल रहा है, उसको आप ट्रांसफ़र नहीं करोगे पहले, मतलब ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हो बिफोर द ट्रांसफ़र इज टेकिंग प्लेस। बट अगर ट्रांसफ़र हो गया तब आप उसके बाद जो प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, जो इनकम मिल रहा है, वो उसको आप ट्रांसफ़र करोगे। अब आइए कुछ नोट्स है उसको आप दिखा दे रहे। लीगल इंसिडेंट्स का नोट्स है, इलस्ट्रेशन दिया गया है इधर में। उसके बाद एक चीज़ मेंशन करना पड़ेगा, ये जो सेक्शन है इसका जो लिस्ट है, जो लीगल इंसिडेंट का लिस्ट है, उसमें एक वर्ड हमने बोला था कि आप यू हैव टू लाइक एम्फसाइज ऑन दैट वर्ड, वो थे लीगल इंसिडेंट इंक्लूड्स। इंक्लूड्स का मतलब क्या होता है कि ये लिस्ट बहुत एग्जॉस्टिव नहीं है, ये लिस्ट में बहुत कुछ चीज़ आ सकती है। और
ये पूरा लिस्ट आपको मिलेंगे सेक्शन 6 ऑफ इंग्लिश लॉ ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1925 में, ठीक है, जिसके ऊपर बेस करके सेक्शन 8 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बना है। इजमेंट क्या है वो अच्छे से बता दिया गया है इधर में विथ इलस्ट्रेशन, और एक्शनेबल क्लेम क्या है वो भी बता दिया गया है। तो इस सेक्शन में इतना ही, और कुछ नया कुछ अगर जानना है हम लोगों से, अलग से सेक्शन डिस्कशन करना है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए ये वीडियो, और ऑल्सो कमेंट सेक्शन में हम लोगों को अगर हम लोगों के लिए अगर आपको कुछ सजेशन हो या फिर आपका कुछ क्वेरीज हो, ज़रूर कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।